तो आज हमारा टॉपिक है कि हम क्या बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं। तो राइट क्लिक न्यू डेटाबेस, क्योंकि टेबल हम किस में बनाते हैं, डेटाबेस। हमने इसको नाम दिया जी। सही है। जब हम ओपन करते हैं तो ये ऑप्शन आपने इनेबल करना है। ये ऑप्शन आपने क्या करना होगा, इनेबल करना होगा। अभी यहाँ पे देख ले, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट्स। सही है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ना टेबल है। सही है, अगर हम टेबल पे सेलेक्ट करें, ना कोई टेबल है, ना कोई फॉर्म है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट टाइप। तो हम नया टेबल बनाते हैं, तो टेबल बनाने के लिए क्रिएट पे क्लिक करें। क्रिएट के बाद यहाँ पे टेबल डिज़ाइन, देयर आर टू मेथड, एक है टेबल डिज़ाइन और दूसरा है विजर्ड। तो हम किस चीज़ से बनाते हैं, डिज़ाइन से। तो टेबल डिज़ाइन पे क्लिक करें। यहाँ पे आपने फील्ड नाम देना होगा। क्या देना होगा, फील्ड नाम। सपोज एडमिशन नंबर, नेम, फादर नेम। तो पहला फील्ड हम देते हैं एडमिशन नंबर। अब यहाँ पे कौन सा डेटा स्टोर होगा, यहाँ पे जो डेटा स्टोर होगा एडमिशन नंबर, इसको हम देते हैं ऑटो नंबर, क्योंकि जो डेटाबेस है वो क्या करे, हर स्टूडेंट को एक यूनिक नंबर दे दे। एक रिकॉर्ड इंटर करोगे, एक दूसरा इंटर करोगे, 3। तो इसको हम क्या कहते हैं, डेटा टाइप। डेटा टाइप का मतलब है कि व्हाट टाइप्स ऑफ डेटा कैन बी स्टोर इन एडमिशन नंबर फील्ड, कि एडमिशन नंबर फील्ड में कौन सा डेटा स्टोर होगा। तो यहाँ पे हमने कौन सा किया, ऑटो नंबर। इसके बाद यहाँ पे नेम, स्टूडेंट STD नेम, हमने इसको दिया कि यहाँ पे स्टूडेंट नाम का कॉलम आएगा या फील्ड आएगा, वहाँ पे स्टूडेंट नेम इंटर होगा। तो इसका डेटा टाइप क्या होगा, टेक्स्ट। इसमें कौन सा डेटा होगा, टेक्स्ट। तो एक शॉर्ट है, दूसरा लॉन्ग है। लॉन्ग में बड़ा टेक्स्ट और शॉर्ट में छोटा टेक्स्ट। इसके बाद हम लिखते हैं क्लास। क्लास में कहता हूँ शॉर्ट टेक्स्ट, क्योंकि अब यहाँ पे टेक्स्ट में नंबर और अगर हम लिखते हैं DCOM1, तो टेक्स्ट में नंबर और टेक्स्ट दोनों आ सकते हैं। लेकिन अगर नंबर है तो वहाँ पे आप यू कैन नॉट इंटर या टाइप टेक्स्ट डेटा। तो यहाँ पे टेक्स्ट में नंबर एंड टेक्स्ट दोनों आ सकते हैं। इसके बाद मैंने किया मार्क्स। अभी मार्क्स कौन सा डेटा टाइप है, यहाँ पे डेटा टाइप नंबर। मार्क्स में क्या स्टोर होगा, नंबर। इसके बाद है लेट्स सपोज डोमिसाइल। इसके बाद है डोमिसाइल। तो यहाँ पे क्या होगा, डोमिसाइल। यहाँ पे क्या होगा, डोमिसाइल। तो डोमिसाइल में हम क्या लिखेंगे, टेक्स्ट आएगा। क्या आएगा, टेक्स्ट। तो ये हमारे पास फील्ड्स है। तो इसको हम क्या कहते हैं, टेबल डिज़ाइन। टेबल डिज़ाइन। अभी इसको अगर आप क्लोज करते हो, यहाँ पे क्लोज करते हो, तो आपसे क्या मांगेगा, डू यू वांट टू सेव चेंज टू डिज़ाइन ऑफ टेबल 1। अभी यहाँ पे इसका जो नाम है वो टेबल 1 है, लेकिन आप इसको रीनेम करोगे। क्या करोगे, STD टेबल। तो यहाँ पे कौन सा डेटा स्टोर होगा, स्टूडेंट का टेबल। ओके प्रेस करें। ओके के बाद यहाँ पे प्राइमरी की है। क्या कहता है, प्राइमरी की। हमने कहा था कि प्राइमरी की क्या होगा, यूनिक वैल्यू। लेकिन जो ऑटो नंबर है, एडमिशन नंबर, वो ऑटो नंबर है। तो ऑटो नंबर खुद भी एक प्राइमरी की होता है। एक रिकॉर्ड इंटर होगा तो 1 देगा, दूसरा इंटर होगा तो 2 देगा। वहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड नहीं आएगा। तो इसीलिए हम इसको प्राइमरी की अभी नहीं देते, क्योंकि एडमिशन नंबर ऑलरेडी प्राइमरी की है। सही है। तो ये टेबल बन गया। क्या बन गया, टेबल बन गया। तो इसको हम कहते हैं डिज़ाइन व्यू। सही है। और ये जो व्यू है, जब हम ओपन करते हैं, इसको हम कहते हैं डेटा शीट व्यू। डेटा शीट व्यू। अब यहाँ पे मैं एंट्री करता हूँ, नेम अली। तो यहाँ पे एडमिशन नंबर खुद एक आया। इसके बाद मैं लिखता हूँ क्लास D1। इसके बाद मैं लिखता हूँ मार्क्स 560। इसके बाद मैं लिखता हूँ डोमिसाइल L लकी। सही है। दूसरा रिकॉर्ड इंटर करता हूँ जॉन। तो ये एडमिशन नंबर कौन सा फील्ड था, ऑटो नंबर। तो वो खुद ब खुद देगा। हर स्टूडेंट को अपना एडमिशन नंबर क्या होगा, यूनिक आएगा, 1 आएगा। इसको मैंने किया D2। इसी तरह मार्क्स मैंने इंटर किए इतने। इसके बाद 3 HH 4
लेट सपोज इट इज़ डमी डेटा। कौन सा है? डमी डेटा है। यहाँ पे मैं करता हूँ D1 D2 D1 D1 या D2 जो भी है, जो भी क्लास है, सही है, जो भी क्लास है। यहाँ पे मैं मार्क्स इंटर करता हूँ 710 650 740 556। लेट सपोज ये डेटा है, सही है। तो ये क्या बन गया? टेबल। तो डेटा कहाँ पे होगा? टेबल में। सपोज आप बाद में कोई फील्ड ऐड करना चाहते हो, यहाँ पे मैंने लिखा बनू BN, ये मैंने लिखा BN, ये मैंने लिखा लकी। सपोज यहाँ डेटा कहाँ पे होगा? टेबल में इंटर होगा। कहाँ पे? टेबल में। सपोज बाद में आप कोई फील्ड ऐड करना चाहते हो, सपोज सेल नंबर। कौन सा? सेल नंबर अभी नहीं है, तो आपने कहाँ पे जाना होगा? जो टेबल होगा उसके डिज़ाइन में, डिज़ाइन व्यू में। डिज़ाइन व्यू में टेबल में जो चेंजेस आप करते हो वो किस में करोगे? डिज़ाइन व्यू में। डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करो। यहाँ पे बाद में सपोज आई वांट टू ऐड अ न्यू फील्ड। टेबल में जो कॉलम्स होते हैं, कॉलम के नाम, इसको हम क्या कहते हैं? फील्ड। क्या कहते हैं? फील्ड, फील्ड नेम। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ सेल नंबर, आपका जो मोबाइल नंबर है, सेल नंबर, इसको मैंने किया नंबर। क्या नंबर। अब यहाँ पे बाद में मैंने ऐड किया, तो सेव करें टेबल को। जब भी आप टेबल ओपन करोगे तो इसमें नया जो सेल नंबर है वो इंटर होगा। नाउ यू कैन इंटर। तो इसको हम क्या कहते हैं? क्रिएट अ टेबल बाय यूजिंग डिज़ाइन व्यू। सही है। तो व्हाट इज टेबल? टेबल इज द ऑब्जेक्ट ऑफ MS Access दैट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा। स्टोर डेटा। टेबल इज डिजाइन फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स। अब यहाँ पे अगर आप डिज़ाइन में जाए, इसको हम क्या कहते हैं? एडमिशन नंबर, फील्ड नेम, फील्ड नेम। तो टेबल इज डिजाइन फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, और जो हर फील्ड का होगा, ईच फील्ड हैज इट्स ओन डेटा टाइप। हर फील्ड में अपना डेटा स्टोर होगा। अब यहाँ पे सपोज अगर नंबर है, मार्क्स, तो वहाँ पे अगर आप टेक्स्ट इंटर करोगे तो स्टोर नहीं करेगा। लेट सपोज वी वांट टू एंटर, यहाँ पे मार्क्स में हम इंटर करते हैं टेक्स्ट, क्या देता है? द वैल्यू यू एंटर इज नॉट करेक्ट। समझ आई? क्योंकि जो मार्क का फील्ड है उसका डेटा टाइप हमने सेलेक्ट किया था नंबर, अभी हम इंटर कर रहे हैं टेक्स्ट, तो गलत हुआ। तो एक्सेस क्या करता है? डेटाबेस उस डेटा को एक्सेप्ट या स्टोर नहीं करेगा, तो जब तक हम नई वैल्यू इंटर नहीं करते। इसकी समझ आई? तो हम टेबल को इस तरह बना सकते हैं। बाद में आप कोई फील्ड ऐड करते हो, सही है, तो आपने कहाँ पे जाना है? डिज़ाइन में। किस में? डिज़ाइन में। इसके बाद टेबल बन गया। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्ट टाइप्स देख लें, यहाँ पे देख लें, सिर्फ हमारे पास एक टेबल बना है। क्या बना है? टेबल बना है। यहाँ पे देख लें सिर्फ टेबल है। इसके बाद हम क्यूरी करते हैं। क्यूरी, क्यूरी क्या है? डेटाबेस के टेबल से कोई डेटा लेना। अब यहाँ पे जो आपके पास जो टेबल है, वहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ क्लास का डेटा है। कौन सा? मुख्तलिफ क्लासेस का डेटा है। लेट सपोज ये BA फर्स्ट का है, ये BS फर्स्ट का है, ये BS फर्स्ट का। तो इसमें कुछ रिकॉर्ड्स मुख्तलिफ क्लासेस के हैं। अगर आप कोई ख़ास डेटा लेना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? क्यूरी। तो व्हाट इज़ क्यूरी? क्यूरी इज़ यूज टू गेट स्पेसिफिक डेटा फ्रॉम डेटाबेस टेबल, फ्रॉम डेटाबेस टेबल। तो इसके बाद हम क्या बनाते हैं? क्यूरी। तो जब भी आप क्यूरी बनाते हो, फॉर्म बनाते हो, रिपोर्ट बनाते हो, आपने कहाँ पे जाना? क्लिक करना होगा, यू हैव टू क्लिक ऑन दी क्रिएट टेब। कहाँ पे? क्रिएट टेब पे। कहाँ पे? क्रिएट टेब पे। तो ये टेबल बन गया। इसके बाद हम आते हैं क्यूरी। क्यूरी की डिफिनेशन मैंने की, टेबल से कोई ख़ास डेटा लेना किसी कंडीशन की बुनियाद पे, किसी कंडीशन। अब यहाँ पे हम कंडीशन क्या देंगे? टेबल में मुझे सारा डेटा ना दे, मुझे वो डेटा देगी जिसका क्लास क्या हो, BS फर्स्ट हो, या जिसका क्लास क्या हो, DCOM सेकंड हो, या वो स्टूडेंट दे दें जिसके मार्क्स 700 से ज़्यादा हो। तो वो क्या करेगा? क्यूरी डेटा से सिर्फ वो डेटा आपको देगा। तो लेट क्रिएट ए क्यूरी। अभी हम क्यूरी करते हैं, सही है। तो डिफिनीशन की समझ आई? तो क्रिएट पे आए। देयर आर, जिस तरह टेबल दो तरीक़ों से बनाते हैं, एक विज़ार्ड से और दूसरा डिज़ाइन से। डिज़ाइन में हम खुद बनाते हैं और विज़ार्ड नेक्स्ट बटन क्लिक करते हैं, उसके ज़रिए हम टेबल या क्यूरी बनाते हैं। तो अभी इससे पहले टेबल हमने बनाया था किसके ज़रिए? डिज़ाइन से। अभी हम बनाते हैं क्यूरी किसके ज़रिए से? डिज़ाइन। किसके? डिज़ाइन से। पहले विज़ार्ड से करते हैं, वो आसान है। तो विज़ार्ड में अब यहाँ पे क्यूरी क्या करेगा? ज़हन में याद रखें, डेटा कहाँ से लेगा?
टेबल से। तो इसमें आपने टेबल बताना है। फिर टेबल में हमारे पास जो फील्ड्स होते हैं ज़्यादा होते हैं, सेल नंबर, एडमिशन नंबर, क्लास, मार्क्स, एक्सेट्रा। लेकिन आप कौन से फील्ड चाहते हो, आपकी कौन सा डेटा की ज़रूरत है। सपोज हमें नाम चाहिए, एडमिशन नंबर चाहिए और क्लास चाहिए और मार्क्स चाहिए, बाकी जो सेल है वो नहीं चाहिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रिएट ए क्यूरी बाय डिज़ाइन। तो व्हाट आर द स्टेप, वो कैंसिल करें। तो व्हाट आर द स्टेप टू क्रिएट ए क्यूरी। स्टेप नंबर 1, ओपन एमएस एक्सेस डेटाबेस, समझ आए। स्टेप नंबर 2, क्लिक ऑन क्रिएट टेब, क्लिक ऑन क्रिएट, इसको हम कहते हैं टेब। इसके बाद नेक्स्ट है इन द क्यूरी ग्रुप, वी वांट टू क्रिएट ए क्यूरी। तो इन अ क्यूरी ग्रुप, अगर टेबल बनाते हो तो इन अ टेबल ग्रुप, इन अ क्यूरी ग्रुप क्लिक द क्यूरी विजर्ड। तो व्हाट इज विजर्ड, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू क्रिएट क्यूरी। यहाँ पे हमारे पास बटन होती है, सही है। नेक्स्ट करते हैं, अब माउस के जरिए हम सिलेक्शन करते हैं, लेकिन डिज़ाइन में हम खुद क्रिएट करते हैं। तो अभी हम करते हैं क्रिएट ए क्यूरी बाय डिज़ाइन और बाय विजर्ड, लेकिन डिज़ाइन में आप टेबल खुद सेलेक्ट करोगे। तो क्लिक स्टेप नंबर, नेक्स्ट स्टेप, न्यू क्यूरी dialog box appear, window appear, select a simple query wizard, okay। इसके बाद next simple query wizard appear, select the table। अब यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है जिससे हम डेटा लेते हैं, क्यूरी बनाते हैं। तो हमारे पास हमने टेबल सेलेक्ट किया स्टूडेंट टेबल। अभी स्टूडेंट टेबल में हमारे पास जो अवेलेबल फील्ड है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, अवेलेबल फील्ड ज़्यादा है, ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें एडमिशन नंबर चाहिए, स्टूडेंट नेम चाहिए, क्लास चाहिए, लेट्स सपोज मार्क्स चाहिए। ये जो फील्ड है हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको क्यूरी में सेलेक्ट नहीं करते। इसके बाद सेलेक्टेड फील्ड, ये आपके पास क्यूरी में आएंगे, 3-4 फील्ड आएंगे, टेबल में ज़्यादा होंगे, लेकिन जो डेटा आप चाहते हो, जिस फील्ड का डेटा आप चाहते हो वो हमें क्या है, 4 है। एडमिशन नंबर है, स्टूडेंट नेम है, क्लास है और मार्क्स है। इसके बाद क्लिक नेक्स्ट बटन। इसके बाद नेक्स्ट क्यूरी को नाम दे दो। सपोज हमने इसको नाम दिया स्टूडेंट लिस्ट, स्टूडेंट लिस्ट। इसके बाद फिनिश। अब यहाँ पे क्यूरी बन गई, क्या बन गई, क्यूरी बन गई। अब यहाँ पे टेबल में अगर आप देख लें, टेबल में जितने भी रिकॉर्ड थे वो आपको दे रहा है, 7 है। कितने हैं, 7। और इसमें कितने हैं, इसमें भी 7 है। तो सारा डेटा दे रहा है। लेकिन हमने क्या कहा, क्यूरी को हम स्पेसिफिक डेटा ले सकते हैं। तो क्या करो, जो क्यूरी का डिज़ाइन है, राइट क्लिक करो डिज़ाइन में, यहाँ पे देख लें। अगर आप ये चाहते हो कि ये फील्ड शो ना हो क्यूरी में, ये फील्ड शो ना हो, तो आपने यहाँ पे अनचेक करना होगा। अभी हम चाहते हैं कि क्लास क्या हो, यहाँ पे देख लें क्राइटेरिया। क्या क्राइटेरिया किसे कहते हैं, कंडीशन को। अब यहाँ पे हम ये कंडीशन लगाते हैं कि क्लास कौन सा हो, DCOM2, DCOM2। तो यहाँ पे हम आपने लिखना होगा D2। अभी इसको रन करें, व्यू पे क्लिक करें, तो आप कौन सा डेटा दे रहा है, DCOM2 का। पहले कितने थे, सारे दे रहे थे। तो क्राइटेरिया क्या होगा, जो हम कंडीशन यूज करते हैं। अभी हम ये चाहते हैं कि DCOM2 में हमारे पास देख लें 3 है, 2 कंडीशन लगाते हैं कि वो स्टूडेंट दे दो जिसका क्लास DCOM2 हो और मार्क्स 600 से ज़्यादा हो, 600 से ज़्यादा। तो आपने क्या करना होगा, क्यूरी के डिज़ाइन में आए, राइट क्लिक डिज़ाइन में। अब यहाँ पे हमने क्या करना होगा, मार्क्स के नीचे लिखना होगा ग्रेटर देन 600। अब यहाँ पे अगर रन करेंगे तो हमें कौन सा डेटा देगा, वो स्टूडेंट जिसका क्लास DCOM2 हो और मार्क्स 600 से ज़्यादा हो, 600 से ज़्यादा हो। तो होम पे आए, एक स्टूडेंट है, क्या है, एक स्टूडेंट है। तो इसको क्लोज करें, सेव करें, यहाँ पे देख लें क्यूरी नजर आएगी इधर। क्यूरी क्या बन गई, ये तो टेबल है। यहाँ पे देख लें ऑब्जेक्ट टाइप, ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट। अगर टेबल सेलेक्ट होगा तो टेबल नजर आएंगे। यहाँ पे देख लें, तो टेबल अलहदा हमने बनाया एक और क्यूरी अलहदा बनाया। इसके बाद अगर फॉर्म बनाएंगे तो फॉर्म आएगा। पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था,
इसके बाद अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं कि आप चाहते हो कि मुझे डी का 1 का डेटा दे दें, किसका, तो डिज़ाइन में आए, सही है। यहाँ पे मैं करता हूँ, सपोज मुझे मार्क्स नहीं चाहिए या मुझे ये चाहिए कि वो स्टूडेंट दे दें जिसका डोमिसाइल क्या हो, लकी हो। अब यहाँ पे डोमिसाइल का फील्ड हमारे पास नहीं है ना, तो आपने क्या करना होगा, सिंपली जो फील्ड है इसको डबल क्लिक करें या ड्रैग करें, डबल क्लिक करें तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्राइटेरिया में, किसमें, क्राइटेरिया में मैं लिखता हूँ लकी। अभी क्या होगा, वो स्टूडेंट देगा जिसका डोमिसाइल सिर्फ लकी हो, जिसका डोमिसाइल सिर्फ लकी हो। अगर आप इसको रन करें तो क्या दे रहा है, लकी दे रहा है। तो क्यूरी क्या करता है, टेबल में हमारे पास डेटा ज़्यादा होता है, हम जिस तरह का डेटा चाहते हैं क्यूरी के जरिए वो हमें देता है, तो इसको दिस इज कॉल्ड क्यूरी। पकी बन का मेमोरी तोल बनका, अच्छा बनका, फुल बनका। तो ये क्या था, क्यूरी, सही है। इसके बाद यहाँ पे देख लें, क्यूरी में वापस आए, नो टॉकिंग, डिज़ाइन में यहाँ पे मैंने दिया था लकी, क्या दिया था, लकी, लाइट ऑफ का। यहाँ पे मैंने क्या दिया था, क्राइटेरिया कि डोमिसाइल क्या हो, लकी हो। लेकिन अगर आपने कोई भी क्राइटेरिया स्पेसिफाई नहीं किया होगा तो क्या करेगा, टेबल से सारे डेटा देगा। लेकिन जिस तरह भी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने क्राइटेरिया डिलीट किया। क्राइटेरिया किसे कहते हैं, कंडीशन को। अब यहाँ पे सपोज अगर आप चाहते हो कि मुझे एडमिशन नंबर 2 दे दें, क्या दे दें, 2 यहाँ पे मैंने टाइप किया। अगर आप इसको रन करोगे होम पे आपके, तो क्या दिया, एडमिशन नंबर 2 दिया। तो जिस तरह का डेटा हम चाहते हैं, लेकिन अगर आपने क्राइटेरिया मौजूद नहीं है तो क्या करेगा, टेबल से सारा डेटा देगा, सही है, सारा डेटा देगा। और ये जो रिकॉर्ड आपको देता है, द रिजल्ट ऑफ क्यूरी, जो क्यूरी का रिजल्ट है जो आपको देता है, सपोज ये जो है अभी मैंने इसका जो रिजल्ट आपको नज़र आता है, इसको हम कहते हैं डायना सेट। तो क्यूरी का रिजल्ट को हम क्या कहते हैं, डायना सेट, सही है। इसके बाद वापस आए डिज़ाइन में, किसमें, डिज़ाइन में। अगर आप ये चाहते हो कि ये जो मार्क्स का फील्ड है वो नज़र ना आए, या आप कोई नया फील्ड ऐड करना चाहते हो, सेल नंबर ऐड करना चाहते हो, कौन सा, सेल नंबर, डोमिसाइल की बजाय क्या करना चाहते हो, सेल नंबर, तो आपने कहाँ पे जाना होगा, डिज़ाइन व्यू में। तो जब भी आप क्यूरी में या टेबल में कोई भी चेंजेस करना चाहते हो तो यू हैव टू गो टू द डिज़ाइन व्यू। तो किस तरह करोगे, जो टेबल में जाते हो तो टेबल के ऊपर राइट क्लिक करो, डिज़ाइन व्यू। अगर क्यूरी में कोई काम करना चाहते हो तो कहाँ पे, डिज़ाइन व्यू में। अब यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि डोमिसाइल ना हो, तो सिंपली क्या करो, इसकी बजाय क्या करो, सेल नंबर, और यहाँ पे नीचे टेबल है, तो ये डायग्राम आपने याद करना होगा। क्यूरी का डायग्राम ऊपर है, फर्स्ट है यहाँ पे फील्ड। अभी क्यूरी कहाँ से डेटा लेगा, टेबल से, यहाँ पे देख लें, टेबल से। कौन से टेबल से डेटा ले रहा है, स्टूडेंट के टेबल से। और स्टूडेंट में अभी यहाँ पे क्यूरी टेबल में हमारे पास जो फील्ड है वो ज़्यादा होगी, 10 होती है, 12 होती है, लेकिन हमें जो फील्ड चाहिए, हमें वो फील्ड चाहिए। तो फर्स्ट है ऊपर फील्ड नेम, इसके बाद है टेबल, इसके बाद है सॉर्ट। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो, आपने कहा कि मुझे डीकॉम 2 का डेटा दे दें, अभी इसकी अरेंजमेंट नहीं है, वो अरेंज नहीं है। अगर आप ये चाहते हो कि जो डीकॉम 2 का जो लिस्ट बने वो अल्फ़ाबेटिक वाइज हो या मार्क्स वाइज हो, किस वाइज है, मार्क्स वाइज, की जिसके ज़्यादा है वो आए, या अल्फ़ाबेटिक वाइज। तो पहले हम करते हैं कि वो अल्फ़ाबेटिक वाइज हो। तो आपने यहाँ पे सॉर्ट करना होगा नेम को यहाँ पे सॉर्ट मीन अरेंज, इसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर इसको अगर आप रन करें, देख लें नेम क्या दे रहा है, सॉर्ट, उन्होंने सॉर्ट की, डेटा को अरेंज किया। कौन से डेटा को, क्राइटेरिया में दिया था डीकॉम 2 का। इसके बाद वापस आए डिज़ाइन में। अगर आप ये चाहते हो कि इसको डिलीट करें कि जो मार्क्स ज़्यादा है
जिसके मार्क्स ज़्यादा है वो पहले आए और जिसके मार्क्स कम है वो बाद में आए, तो इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग। कौन सा? डिसेंडिंग। तो नंबर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं डिसेंडिंग। अगर आप क्यूरी को रन करें तो क्या आएगा, यहाँ पे जो मार्क्स है पहले ज़्यादा मार्क्स, फिर कम मार्क्स, फिर और कम मार्क्स। इसके बाद अगर आप डिकामन का करना चाहते हो तो आपने क्या करना होगा, सिंपली क्लिक ऑन डिज़ाइन व्यू, क्लास की बजाय डीकॉम1 की बजाय आप क्या लिखे, डीकॉम2 की बजाय आप लिखे D1। तो अभी D1 का डेटा देगा। कौन सा डेटा देगा? D1 का। लेकिन उन्होंने अरेंज किया अल्फ़ाबेटिक वाइज। अब यहाँ पे हमारे पास कितने हैं डीकॉम1 में? 3 है, सही है। अब यहाँ पे मैं नई एंट्री करता हूँ डीकॉम1 में, नई एंट्री करता हूँ। मैंने लिखा के, यहाँ पे मैंने क्लास लिखा डीकॉम1, मार्क्स मैंने किए लेट सपोज 650, सही है। यहाँ पे मैंने एक और रिकॉर्ड ऐड किया। तो क्यूरी क्या करेगा, क्यूरी अगर आप टेबल को क्लोज करें, जब क्यूरी रन करोगे वापस दोबारा, तो आपका सारा जो डेटा आपने टेबल में इंटर होगा वो भी आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिकली देगा। अब यहाँ पे अगर आप इसको रन करें, इसको क्लोज करें, सेव करें क्यूरी को, अभी रन करें दोबारा, कितने आ गए? के आ गया ना, के आ गया। इसी तरह सपोज हम दूसरा इंटर करते हैं, यहाँ पे L मैंने क्या दिया, डीकॉम1, और मार्क्स मैंने दिए लेट सपोज 750, सही है, 750। अभी यहाँ पे मार्क्स वाइज मैं अरेंज करना चाहता हूँ, मार्क्स वाइज। तो ये जो स्टूडेंट है वो कहाँ पे आएगा ऑटोमेटिकली? टॉप पे। कहाँ पे? टॉप पे। तो वापस डिज़ाइन में आए, यहाँ पे देख लें, मैं करना चाहता हूँ कि D1 का डेटा जो मार्क्स है वो डिसेंडिंग में आए। किसमें? अभी जो एंट्री मैंने की तो वो खुद ब खुद उठाएगा और उसको कहाँ पे लाएगा? टॉप पे, क्योंकि उसके मार्क्स बाकी जो स्टूडेंट है उससे ज़्यादा है। अगर आप इसको रन करें 650, मतलब अच्छा वर्क करो डीकॉम1। ना टेबल नो सेव, वापस करें, यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि टेबल सेव नहीं किया था। डेटा कहाँ पे होगा? टेबल में। क्यूरी कहाँ से लेता है डेटा? टेबल से, सही है। तो इसका मतलब है व्हाट इज क्यूरी, एक दफ़ा फिर देख लें। क्यूरी इज ऑब्जेक्ट ऑफ एमएस एक्सेस यो ऑब्जेक्ट था, सही था। अगर शिकार कही टेबल ना यो खास फील्ड रख ली, खास फील्ड रख ली, दाल मुझे चोर रवा किसल पिंजा या चलो टेबल ची मुझे सर ज़्यादा थी। अव्वल से कही डेट फील्ड स्पेसिफिक डेटा रख ली, स्पेसिफिक फील्ड रख ली और स्पेसिफिक रिकॉर्ड रख ली। कुम रिकॉर्ड मुझे उठावाई और रिकॉर्ड मुझे कुम जाओ लिखो क्राइटेरिया बांधे, चीज बांधे क्राइटेरिया बांधे। मुझे युवा क्राइटेरिया वर्क कवायसु या युवा ना ज़्यादा वर्क कवायसु, दाल मुझे युवा क्राइटेरिया वर्क करेगा, मुझे युवा क्राइटेरिया वर्क करेगा। तो यहाँ पे तो फील्ड्स है, टेबल्स है, फिर क्यूरी में हम डेटा को अरेंज भी कर सकते हैं। क्यूरी में डेटा को हम अरेंज भी कर सकते हैं, सॉर्ट करते हैं। सपोज आप ये चाहते हो कि लिस्ट अल्फ़ाबेटिक वाइज हो या जो नंबर है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग में हो। इसके अलावा यहाँ पे नीचे क्या है? क्राइटेरिया। तो यू कैन यूज़ मोर देन वन क्राइटेरिया, मोर देन वन क्राइटेरिया। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा एक क्राइटेरिया तो ये है, दूसरा ये चाहता हूँ कि डीकॉम1 में जिसके मार्क्स 700 से ज़्यादा है, तो फिर कितने रिकॉर्ड देगा? 1 देगा, क्योंकि एक स्टूडेंट है जिसके मार्क्स 700 से ज़्यादा है। अगर आप इसको अभी रन करें तो कितने दे रहा है? 1 दे रहा है, सही है। तो इसका मतलब क्या होगा? इन अ क्राइटेरिया यूजर कैन यूज 1 क्राइटेरिया, ही कैन यूज 2 क्राइटेरिया और मोर क्राइटेरिया। और द रिजल्ट ऑफ क्यूरी, जो रिजल्ट आपको ये मिलता है, इसको हम कहते हैं डायना सेट। सही था।